महीनों से आप लोग रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं। आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, पर मॉक टेस्ट में आपने देखा है कि सिर्फ आपके जो नंबर हैं वो 120 से 125 का स्कोर ही हो रहा है। 1% विद्यार्थी होते हैं जो भीड़ को पछाड़ कर सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आप किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट को पूछना भाई कितने घंटे पढ़ाई करता, वो बोलेगा करते ही नहीं यार पढ़ाई, या फिर इतना भय पैदा कर देगा मैं तो 15-15 घंटा पढ़ता था। हर एक विद्यार्थी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर विद्यार्थी इसका सॉल्यूशन जानना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में भी बच्चे हजारों गलतियां करके आ गए। सबसे छोटा एग्जाम है राजस्थान का, शिक्षक का तो एक बहुत बड़ा एग्जाम है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी रीट मेंस 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पेपर में नंबर बढ़ाने का जो एक सीक्रेट लेकर आया हूं वो जान लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, महीनों से आप लोग रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं। आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, पर मॉक टेस्ट में आपने देखा है कि सिर्फ आपके जो नंबर हैं वो 120 से 125 का स्कोर ही हो रहा है, जबकि हम पिछली फाइनल मेरिट की बात करें तो 190 से 192 तक रहती हैं। तो क्या ये आप अकेले की समस्या नहीं है, ये हजारों विद्यार्थियों की समस्या है। वो नोट्स भी बनाते हैं, रिवीजन भी करते हैं, फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो 4 तरीके बताने वाला हूं जो 30 दिन तक अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जो स्कोर अभी बन रहा है उसके अंदर 30 से 40 नंबर की एकदम उछाल आ जाएगी। ये एक जादू नहीं है, बल्कि मेहनत को सही दिशा देने का एक साइंटिफिक तरीका है। चलो हम जानते हैं वो 4 तरीका कौन सा है। अगर आप भी रीट मेंस की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मिलेंगे आपको स्मार्ट तरीके के नोट्स, यानी कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। दूसरी बात, आप शिक्षक के अलावा फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, स्कोर बढ़ाने का तो ये सटीक फॉर्मूला है, सबको देखना चाहिए। चलो हम बात करते हैं वो 4 सीक्रेट तरीके कौन से हैं। जो ये वीडियो देखेगा वही तो जान पाएगा। तैयारी तो सभी करते हैं, पर सिलेक्शन सबका थोड़ी होता है। 1% विद्यार्थी होते हैं जो भीड़ को पछाड़ कर सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 90% लोग हमेशा वही गीत गाते हैं कि मैं इस कारण से पीछे रह गया। चलो मैं कुछ तरीके की बात करता हूं। सबसे पहला तरीका है, पहला स्टेप है आपका मॉक टेस्ट का पोस्टमार्टम। जब आप में से कोई भी टेस्ट देता है, मॉक टेस्ट देता है, तो आप कभी मॉक टेस्ट देने से पहले आपके मन में कभी ख्याल आया मैं ये टेस्ट क्यों देने जा रहा हूं, इस टेस्ट का परिणाम क्या होगा, इस टेस्ट से मुझे क्या फायदा होने वाला है? तो 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट को जैसे ही कोई भी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट हैं आपको पता है, आप क्या करेंगे मॉडल पेपर लेकर आएंगे और मॉडल पेपर लाकर सबसे पहले आप उसको टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद आप केवल ये देखेंगे कि मेरा स्कोर क्या हुआ। स्कोर देखने के बाद आप अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाएंगे, पर कभी ये नहीं सोचा है कि मेरे स्कोर कम हुआ तो क्यों हुआ, कौन से प्रश्न थे जो मेरे गलत हो चुके, कौन से ऐसे प्रश्न थे जिसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगा, और कौन से ऐसे प्रश्न थे जो मेरे केवल तुक्के में राइट हो गए और मैं उसके लिए प्रश्न हो गया कि मेरे 5 नंबर ऐसे ही बढ़ गए। अरे वो तुम्हें गर्त में लेके जा रहे हैं। चलो हम बात करते हैं। जब भी आप टेस्ट दे तो टेस्ट के अंदर देखो, टेस्ट देने के बाद सबसे पहले आपको एक्शन लेना चाहिए कि इस टेस्ट के अंदर जो गलत सवाल हुए थे उसके ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए। आप एनालाइज कीजिएगा कि मेरा ये प्रश्न गलत हुआ, वो क्यों गलत हुआ, वो कौन से टॉपिक से गलत हुआ, और जहां गलत हुआ है उस प्रश्न का, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न था आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश का था, अगर वो भौतिक प्रदेश में से अगर आपके प्रश्न गलत हो गया है आपके मॉक टेस्ट से, तो अगले 24 घंटे के अंदर सबसे पहला टारगेट ले कि उस टॉपिक को वापस क्लियर करे, कहाँ गलती रह गई। अगला टेस्ट देने से पहले जो प्रश्न गलत हो गए, आपको आते हुए गलत हो रहे हैं आपके, इसका मतलब है कि आपको आ तो रहा था पर कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगले पहले 24 घंटे के अंदर आपको वही काम करना चाहिए। मान लो 10 प्रश्न गलत हुए तो 10 टॉपिक आपको जाकर पहले क्लियर करने हैं, छोड़ना नहीं है। बाद में देख लूंगा, फिर देखूंगा, लास्ट में देखूंगा, ये बहाने हैं और बहाने हमेशा बार करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अगले 24 घंटे में सबसे पहले जिस टॉपिक से प्रश्न गलत हुआ उस टॉपिक के ऊपर आपको जाकर नजर देखनी है कि ये टॉपिक मुझे आ रहा था फिर भी क्यों गलत हुआ। दूसरा है कि ये जो छोड़ दिए सवाल, कि भी मैंने इस मॉक टेस्ट के अंदर कितने प्रश्न थे जो मैंने छोड़ दिए हैं। अब छोड़ने का कारण क्या है, या तो वो सवाल आपको आ नहीं रहा था, सवाल या फिर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, यहां पर
यहाँ फिर आपके पास समय का अभाव था, समय कम था, बहुत से कारण हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा उस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज थे। ये बहुत से कारण बनते हैं एक प्रश्न छोड़ने के पीछे। या तो आपको आ रहा था पर आपके पास समय का अभाव था, एक ऐसा प्रश्न जिसने आपको कभी देखा ही नहीं है, एक ऐसा प्रश्न जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। ये तो तय है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके दिमाग को टच करके गया है, ये कहीं ना कहीं आपके पढ़ रखा है। या तो समय का अभाव हो गया, आपके पास टाइम मैनेजमेंट का सही समय नहीं था, यहां फिर आप प्रश्न को पढ़कर प्रश्न की लैंग्वेज को देखकर हल्का सा घुमा दिया और आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे प्रश्नों को आपको तुरंत देखना चाहिए। इससे ऐसे टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहता हूं कि ये 5 से या 10 से 15 नंबर का स्कोर ऐसे ही बढ़ा देगा आपके। इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आ रहा है। समय के अभाव में आपका छूट गया था, कंफ्यूजन थे, यानी कि 50-50 तो आ ही रहा था, 50% तो आ ही रहा था, केवल माइंड को रिकॉल करना था आपको। यानी कि इन टॉपिक को जल्दी से दोबारा देखना चाहिए, ताकि आपके 10 से 15% राइट हो जाएंगे। सबसे खतरनाक प्रश्न होते हैं, सबसे खतरनाक बेवफा प्रश्न कह सकते हो इनको, जो आपको पता ही नहीं होता है और आपको धोखा देके जाते हैं, केवल आपके मन को प्रश्न करने के लिए तुके में राइट हो जाते हैं। और आप बाहर आके ऐसे कहते हैं, घमंड करते हैं, मेरे तो तुके में 10 राइट हो गए। अरे भाई, तूने ये सोचा है कि वहां तेरा तुका लगेगा कि नहीं लगेगा? तुका हर बार तो सही नहीं लगता है, समय हर समय तो सही नहीं होता है। तो जो तुके के अंदर प्रश्न होते हैं वो बड़े धोखेबाज प्रश्न होते हैं। आपको लगता है नंबर तो मिल गया, पर आपको ये पता नहीं है कि वो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है। आपका ध्यान जाना चाहिए कि मेरे ये तुके में राइट हो गए, ये मेरे नंबर नहीं है, ये तो ठीक है मेरे गलती से राइट हो गया, पर ये टॉपिक में कहां से प्रश्न आया है, मुझे इसको तैयार करना है। जो तुके में प्रश्न राइट हो रहे हैं उस चीजों को छोड़ो, और ये छोड़ो कि जो मेरे तुके में राइट हुआ वो प्रश्न आया कहां से है। अगर आप ये देख लेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर भी आपका स्कोर बढ़ेगा। और जब भी आप टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, अगर इन तीनों को प्रश्न पेपर देने के बाद जो गलत हुए हैं, जो आपने समय के अभाव में या कंफ्यूज होकर छोड़ दिए हैं, और जो तुके में राइट हुए, इनके ऊपर अगर आप एनालाइज कर लेते एक पूरे पेपर के ऊपर, यानी कि हमेशा एक पेपर देने के बाद 1 घंटा उसके एनालाइज के ऊपर दीजिएगा। पूरा एनालाइज करने के बाद अगर आप इन टॉपिक के अंदर सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से 30 दिनों के अंदर अंदर सकारात्मक परिणाम आपको दिखने लग जाएगा। एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी कि नहीं, सर ने एकदम वास्तविक रूप से सही बताया। वरना टेस्ट दिए वापस जाओ, जब तक एनालाइज नहीं करोगे तो वो मॉक टेस्ट किस काम का आपका, ये सोचो आप। अब देखो, दूसरा तरीका तो सबसे खास है, जो अच्छे अच्छे को पता नहीं है। टॉपर्स का तरीका टॉपर्स कभी बताता नहीं है। आप किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट को पूछना, भाई कितने घंटे पढ़ाई करता, वो बोलेगा करते ही नहीं यार पढ़ाई, या फिर इतना भय पैदा कर देगा, मैं तो 15-15 घंटा पढ़ता था। सही रणनीति कोई नहीं बताता, एक टॉपर्स की रणनीति मैं ही आपको बता सकता हूं। देखिएगा आप, यहां पर मैंने कहा कि 70-30 का नियम। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा नया नियम आ गया है मार्केट के अंदर? मार्केट में नए नियम मैं ही लेकर आता हूं और उसके बाद हजारों विद्यार्थी फॉलो करते हैं और सफल भी होते हैं। 70-30 का नियम ऐसा है कि इसमें से एक ऐसा, आपको पता है इस सिलेबस के अंदर एक ऐसा पोर्शन होता है जो सिलेबस का 30% पोर्शन होता है, पर उसमें से लगभग 70% तक बनने की संभावनाएं रहती हैं। आप में से कोई भी विद्यार्थी जो, मान लीजिए रीट का सिलेबस तो इतना बड़ा है, रीट के जो मैं सिलेबस की बात करूं तो वो इतना बड़ा है, उसमें राजस्थान जी के आपके कंप्लीट डाल रखा है, आपके उसमें जो मनोविज्ञान है वो पूरा डाल रखा है, आपके इसके अंदर जो शिक्षण वीडियो का मैटर है वो कंप्लीट डाल रखा है। इसके बाद जैसे आपके L2 के हैं तो आपके सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट डाल रखे हैं। इसके अलावा भाषा साहित्य है, कंप्यूटर है, बहुत सारे हैं। अब क्या 5 नंबर के लिए पूरा कंप्यूटर कवर कर पाओगे? आपको पता है इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना तो संभव है, पर याद करना पॉसिबल नहीं है। तो टॉपर्स क्या करते हैं, स्मार्ट लोग क्या करते हैं, इन पूरे सिलेबस के अंदर वो टॉपिक टारगेट करते हैं जिससे बार बार प्रश्न आता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इससे बार बार प्रश्न आता है? पिछले 5 से 7 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जब पेपर को आप एनालाइज करेंगे, उन पेपर को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। कुछ ऐसा सिलेबस है, जैसे आपको मैं बताऊं, RTE एक्ट है आपके 2009, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे आपके शैक्षिक परिदृश्य हैं, क्या यहां से प्रश्न सीधा नहीं आता? क्या सीधा प्रश्न आता है
20-20 नंबर का मैटर होता है, आप आराम से कर सकते हो। तो इन टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें वो टॉपिक बताइए जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो ये भी एक चीज है। तो इसमें वो सिलेबस आपको टारगेट करना है जो पोर्शन तो कम है पर नंबर आपको ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि 30% सिलेबस में कम से कम 70 नंबर आते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक विद्यार्थी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर विद्यार्थी इसका सॉल्यूशन जानना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। भूलने की आदत का इलाज। भूल तो सभी रहे हैं, सबको पता है मैं क्यों भूल रहा हूं, पर उसमें सुधार करना कोई नहीं चाहता है। मैं केवल 4 तरीके बता रहा हूं इसके अंदर, मतलब आप नॉर्मल तरीके से ले तो भी ये आदत आपकी सुधर जाएगी और एक बेस्ट स्कोर दे देंगे आप। कैसे? यानी कि आप 4 स्टेप के अंदर रिवीजन का स्मार्ट तरीका। रिवीजन तो सभी करते हैं, रिवीजन तो आप भी करते हैं, दूसरे विद्यार्थी हजारों विद्यार्थी करते हैं, पर रिवीजन का भी स्मार्ट तरीका होता है। रिवीजन करने का एक तरीका होता है, हम यहाँ पर इस स्मार्ट तरीके को 4 स्टेप में फॉलो करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। अगर इसको आप फॉलो कर देते हैं, मैं कहता हूँ आपका सब्जेक्ट नहीं है पर आप उस सब्जेक्ट के ऑल द बेस्ट सबसे टॉपेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें अपन स्टेप फर्स्ट क्या होने वाला है। स्टेप फर्स्ट, जो भी चीज आपने पढ़ी है, अभी पढ़ी है, दोपहर में पढ़ी है, सुबह रात में जब भी पढ़ी है, उसको 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर देखें। 24 घंटे में एक बार वापस देख लेना है कि जो मैंने पढ़ी है वो एक दिन में कहीं न कहीं एक बार सोते समय, उठने से पहले, कैसे भी देख लो, एक बार वापस देखनी है। फिर जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसको देखो आप अगले 5 से 7 दिन के अंदर एक बार दोबारा दोहराए। जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिया है, जैसे आपने साइकोलॉजी के अंदर अधिगम वाला चैप्टर पढ़ा है, आपने अधिगम आपने पढ़ लिया है, तो एक तो 24 घंटे में उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद आप 5 से 7 दिन बाद उस टॉपिक को एक बार दोबारा नजर मारो, कहीं मैं इसके अंदर कोई पॉइंट भूल तो नहीं रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा वो मुझे आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आगे फिर आप इसको 15 दिन बाद एक बार वापस इसी टॉपिक को देखना चाहिए। और लास्ट के अंदर जब 1 महीना कंप्लीट हो जाए, लगभग 30 दिन का समय बीत जाए, तो उसको एक बार कंप्लीटली रीड कर लो। कंप्लीट रीड कर लो इसके अंदर के भाई अब मेरे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। उसके मॉक टेस्ट दे दो, उसके एमसीक्यू दे दो, उसके पीवाईक्यू दे दो, जितने भी हैं दे दो। इस 4 स्टेप के अंदर अगर आप एक टॉपिक को निकाल देते हो, मैं कहता हूं आपका उसका सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन देख के भी बता देंगे ये 3 तो मेरे पढ़ रखे हो ही नहीं सकता है, अगर होगा तो यही होगा। पर ये चारों स्टेप आपको अपनाने होंगे। रिवीजन का तरीका बदलो, स्मार्ट तरीका लेकर आओ। 4 नंबर हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न पत्र पेपर को अटेंड करने का तरीका। 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में भी बच्चे हजारों गलतियां करके आ गए। सबसे छोटा एग्जाम है राजस्थान का, शिक्षक का तो एक बहुत बड़ा एग्जाम है। अब यहां पर अगर आपके पास पेपर अटेंड करने की रणनीति नहीं है, तो आपने जो साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 महीने, 7 महीने की जो मेहनत की है, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये केवल 2.5 घंटे का समय है, केवल 2.5 घंटे हैं, वो डिफेंड करेंगे आपके 2 साल या 1 साल की मेहनत है। ये केवल 2.5 घंटे डिफेंड करेंगे कि इसमें आप प्रदर्शन कैसे कर रहे हो। और यहाँ पर अगर आप ये आके कह देते हो कि सर समय का अभाव हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आपको पेपर को क्या करना है, पेपर को अटेंड करना है 3 स्टेप के अंदर। पेपर को 3 स्टेप में अटेंड करना है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, देखो मैंने तीनों स्टेप यहाँ पर लिख रखे, आप यहाँ इसे देख लो। पेपर को 3 राउंड में सोल्व करें। पहला राउंड जो आपके 40 से 50 मिनट का होना चाहिए, उसमें वह प्रश्न अटेंड करें, वह प्रश्न अटेंड करें जो 100% आ रहे हैं, यानी कि जिसे देखते ही आपको लगे कि इसका उत्तर यही है, वही प्रश्न इसके अंदर अटेंड करें। और दूसरे राउंड के अंदर आपको वो करने हैं जो 50-50 के ऊपर हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे आ भी रहा है, 50-50% सही है, वो वाले ऑप्शन हैं, वो सेकंड राउंड के अंदर करें। पहले राउंड के अंदर आप जब करते हो तो जिसके ऊपर करना है उसके ऊपर टिक कर दिया। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, 4, 5, 6 और 7 प्रश्न का एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसमें से मान लीजिए आपको पहला प्रश्न आ रहा है, राइट कर दो। दूसरा आ रहा है, राइट कर दो। तीसरा नहीं आ रहा है कि भाई मैं इस पर सोचूंगा, उसके ऊपर राउंड कर दो। चौथा आ रहा है, कर दो। 5वां मुझे सोचना, उसके ऊपर राउंड कर दो। छठा आ रहा है, कर दो। 7वां मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उसके ऊपर क्रॉस कर दो।
आप पहले राउंड में 1 2 3 4 प्रश्न किए और सेकंड राउंड के अंदर आपको इन 2 प्रश्नों के ऊपर दिमाग लगाना है जिस पे सोचना है। और थर्ड राउंड के अंदर जब आपके पास समय बचता है तो वो जो कठिन प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न, वो कठिन प्रश्न आपको इसके अंदर लेने हैं जो आपकी मेरिट तय करेंगे। यहां तक ऑन एवरेज सभी विद्यार्थियों तक तो आप 70 से 80% तो सभी करेंगे यहां तक, पर ये जो आप पीछे 5 से 7 प्रश्न अगर दिमाग लगाकर सही तरीके से अगर बिठा देते हो तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन ले लेते हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये अगर कोई तरीका अपनाता है तो आप अपने स्कोर के अंदर एक बेस्ट स्कोर ऐड कर सकते हैं। आप कम से कम 50 से 60 नंबर हैं वो आपके स्कोर में और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। केवल 1 महीना करके देख लीजिएगा। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती की हम तैयारी कंटिन्यू करा रहे हैं 2.0 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती L1 L2 जो शिक्षा मनोविज्ञान है, रीट 2016 से लगाकर 2023 तक जितने भी जो PYQ हैं वो सारे के सारे PYQ की क्लास आपके कल होने वाली हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जिसमें मैं हाथ डालता हूं कभी भी खाली नहीं निकलता हूं। अगर मैंने अब शिक्षक भर्ती को पकड़ा है तो इस बार राजस्थान में झंडे गाड़ के रहेंगे, बता देता हूं। शिक्षक के मनोविज्ञान वाला आपके टॉपिक शुरू हो गया है और राजस्थान में आपके शुरू करने जा रहा हूं। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने उन सभी तमाम मित्रों को भेज दीजिएगा इसका लिंक कि सर तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।